इन रुझानों से हम लोग 180 से पार जाएंगे। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप सब वोटर भी हैं, तो 230 तक भी जा सकते हैं। आई थिंक एग्जिट पोल्स आर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी 125 वोट्स में अब लीड करी है, मेजॉरिटी मार्क्स से सिर्फ एक सीट दूर है। ये बड़ी खबर है। इस वक्त की करीब 1 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। 125 वोट्स पर आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, बीजेपी 102 पर लीड करते हुए, और कांग्रेस पार्टी जो है वो 5 वोट पर लीड करते हुए राम, यानी मेजॉरिटी मार्क्स से आम आदमी पार्टी सिर्फ एक सीट दूर। बिल्कुल, रुझानों की अगर बात करें, बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं अदिति कि 125 सीटें हो चुकी हैं और 126 अगर किसी भी दल की होंगी तो वो सरकार बनाने की स्थिति में होगा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए 125 सीटें और 102 सीटों पर बीजेपी है। बीजेपी कई सीटों पर पीछे होती हुई दिख रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये जरा देखिए तस्वीर, 125, 102 और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। और ये आंकड़ा बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि 230 तक वो जा सकते हैं। वहां तक पहुंचना इन ट्रेंड के हिसाब से तो मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन हाँ, सरकार बनाने की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई दिख रही है। 125 सीटें अब तक लीड कर रही है और अगर 126 का यह आंकड़ा होगा, एक सीट और बढ़ेगी तो फिर वो बहुमत की जो बात है कि 126 जिसकी होंगी कम से कम उसकी सरकार बनेगी, फिर कितना भी अंतर होता रहे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी दिख रहा है कि चाहे आप यहां एमसीडी में सरकार बनाए या बीजेपी बनाए, टक्कर दिलचस्प है और सदन में विपक्ष के जो पार्षद होंगे उनकी तादाद भी अच्छी खासी रहेगी और इस वजह से जनता के काम ठीक ठाक तरह से होते रहेंगे, ऐसा अनुमान लोकतंत्र में लगा सकते हैं। आप ये देखिए, फिर से चेंज हो गई है राम। यहाँ पर 123 वोट्स में अब आम आदमी पार्टी लीड करी है। 113 वोट्स में जो बीजेपी अभी कुछ सेकंड्स पहले 102 पर नजर आ रही थी, अब वो 113 वोट्स में लीड करते हुए 114 हो गया है इनफैक्ट। तो 114 वोट्स में लीड करते हुए बीजेपी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी जो है वो 6 वोट में लीड करते हुए दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी जो थोड़ी देर पहले 125 पर लीड करते हुए दिखाई दे रही थी, अब उसकी जो लीड है 2 सीटों पर कम हुई है, वो 123 वोट्स में लीड करते हुए, और बीजेपी 115 वोट में लीड करते हुए। तो एक बार फिर से जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच गैप देखने को मिल रहा था, वो अब फिर से बीजेपी नैरो कर रही है। तो यहाँ पर बार बार हम ये कह रहे हैं, जैसा कि स्पोर्ट्स के मैदान में होता है, खेल के मैदान में होता है, रोमांच कभी किसी टीम का पलड़ा भारी, कभी किसी टीम का पलड़ा भारी, यहाँ पर भी वो रोमांच हमें देखने को मिल रहा है। जस्मिन, देखिए, मेरे ख्याल से वार्ड इलेक्शन ना T20 के माहौल के जैसे होते हैं, क्योंकि मार्जिन इतने छोटे छोटे होते हैं, सीट बहुत ज्यादा होती हैं, 250। तो ये रोमांचक, मैं कहूंगी इसको T10। इतना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है कि कांटे की टक्कर चल रही है। जी नहीं, वो मेरे ख्याल से अब देखिए, आम आदमी पार्टी 124 वोट में लीड करते हुए, बीजेपी जो है 118 वोट में लीड करते हुए और कांग्रेस पार्टी 6 वोट में लीड करते हुए। अब इतनी कांटे की टक्कर, वहां पे भी डिलीवरी फेंकने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्रिकेट के मैदान में। यहाँ तो हम देख रहे हैं, मैं आपको फ्लोर देती हूँ और ये जो पूरी टैली है वो एकदम से बदल जाती है। तो अब आम आदमी पार्टी 124 पर लीड करते हुए, बीजेपी 118 पर लीड करते हुए। जैस्मिन, जल्दी से आप अपना कमेंट यहाँ पर, ये देखिए, अब 125 पर वापस लीड करते हुए आम आदमी पार्टी, बीजेपी 118 पर लीड करते हुए और कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर लीड करते हुए। जैस्मिन, मेजॉरिटी मार्क्स से एक कदम दूर आप इन ट्रेंड्स के मुताबिक। बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से कुछ ही मैं ये सेफ मानूंगा कि 10 या 11 बजे तक हमें बहुत ही स्पष्ट तौर पे ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अब 126 पर आप लीड कर रहे हैं, 117 पर बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी 6 पर लीड कर रही है। ये टोटल 250 वोट्स जो हैं उनके रुझान हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक अदर्स भी यहाँ पर लीड कर रहा है। अब ये जो अदर्स है, आप ये समझिए कि इन अदर्स में क्या AIM है, ये बड़ा सवाल होगा, लेकिन यहाँ पर सीधा सा मतलब है जो ट्रेंड्स हैं इस वक्त, उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को MCD में बहुमत मिल रहा है। इन ट्रेंड्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, जनता ने उस पर मोहर लगा दी। इन ट्रेंड्स के मुताबिक एग्जिट पोल्स में भी कुछ इसी तरह के ट्रेंड्स थे और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो अर्ली ट्रेंड्स आ रहे हैं, बार बार ये स्पष्ट करते हुए, ये रिजल्ट्स नहीं है, काउंटिंग चल रही है। 1 घंटे 3 मिनट की काउंटिंग अभी तक हुई है, 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट हुई थी। अगर 1 घंटा 3 मिनट की काउंटिंग के बाद बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 126 मेजॉरिटी मार्क पर दिखाई दे रही थी, एक बार फिर से 125 पर वापस लौटी है और यहाँ पर ये अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। जैस्मिन, जल्दी से कमेंट। जी, मैं जैसे कह रहा था कि अगर 1 घंटे और 2 घंटे, 1 से 2 घंटे में मेरे ख्याल से ये तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी।
हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि 200 के आंकड़े तक आम आदमी पार्टी पहुंच सकती है। तो आप कह रहे हैं नेक टू नेक फाइट नहीं होगी? नहीं, मेरे ख्याल से ये, क्योंकि तो वार्ड चुनाव छोटे चुनाव होते हैं। देखिए, रुझानों में कम से कम आम आदमी पार्टी के लिए बहुमत देखने को मिल रहा है। ट्रेंड्स में आम आदमी पार्टी के लिए बहुमत देखने को मिल रहा है। बीजेपी जो है वो 117 वार्ड्स में लीड करी, हालांकि ऊपर आप देख पा रहे हैं 118 वार्ड्स में लीड कर रही है। तो यहाँ पर ये जो टैली है बार बार ऊपर नीचे होते हुए, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था मेजॉरिटी मार्क हासिल करते हुए आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। इस वक्त 125 सीटों पर लीड कर रही है, यानी मेजॉरिटी मार्क से एक कदम दूर इस वक्त। और बीजेपी जो है वो 118 वार्ड्स में लीड कर रही है, यानी मेजॉरिटी मार्क से एक कदम की दूरी है। 126 जो है वो मैजिकल नंबर है, और अगर आम आदमी पार्टी ये नंबर हासिल कर लेती है तो 15 साल से एमसीडी में जो बीजेपी का वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल ने जो नारा दिया था, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, जनता ने उस पर मोहर लगा दी, ये मान लिया जाएगा, जैसा कि एग्जिट पोल्स भी लगातार सजेस्ट कर रहे थे, ट्रेंड्स देखने को मिल रहे थे। राम, बिल्कुल, ये 125 सीटें हैं। बीजेपी भी 121 पर गई थी, पहले 121 तक पहुंची थी और फिर वापस लौटकर 103 और 108 पर जाकर टिक गई थी। अब बीजेपी 118 पर है। आम आदमी पार्टी भी 126 का आंकड़ा छूने के बाद एक सीट पीछे आई है, 125 पर पहुंच गई, यानी कि इनमें तब्दीली होती रहेगी। और अगले 1 से जो 2 घंटे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, वो बताएंगे कि किस पार्टी की सरकार एमसीडी में बनने जा रही है। 125 सीटें इस वक्त आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं जो लीड कर रहे हैं। 118 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो लीड कर रहे हैं। देखिए, एक बार हम आपको ये ओवरऑल पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, और केजरीवाल का पार्षद कहां बन सकता है। 125 सीटें ऐसी अभी हैं जो आंकड़ा, और ये देखिए आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। 124 सीटों पर अब आम आदमी पार्टी आगे है, 119 सीटों पर अब बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं। तेजी से ऊपर नीचे हो रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसमें किसी भी खेल के मुकाबले वाला रोमांच है। और हमारे साथ बीजेपी के एमपी रवि किशन है। बहुत बहुत स्वागत है रवि किशन जी आपका। इस वक्त जो ट्रेंड्स हैं, अर्ली ट्रेंड्स हैं, 1 घंटे 6 मिनट की अभी तक काउंटिंग हुई है, बहुत अर्ली ट्रेंड्स हैं, नतीजे नहीं है, लेकिन उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी 126 पर यानी मेजॉरिटी मार्क हासिल करती हुई अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक बीजेपी क्लोज फाइट दे रही है 117 लीड्स के साथ। देखिए ना, और सारे एग्जिट पोल में और बता रहे थे, और आप सत्य सामने आ रहा है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर भरोसा है, और ये मोदी जी की जीत होगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मेयर बनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी जीतेगी। और ये मोदी मैजिक है, मोदी जी की हमारी सच्चाई है, भरोसा है। पूरे पूर्वांचलियों ने बड़ा साथ दिया। हम सब लोगों के धन्यवाद दें आपके माध्यम से कि भैया विश्वास कइला, जहाँ एग्जिट पोल कुछ और रहल और वहाँ पूरा एकदम पलट देला। तो ये सत्य आपके सामने है, विश्वास की ये एक झूठ केजरीवाल जी का पूरे दिल्ली को पता चल गया था। दिल्ली की जो हालत है आपसे भी छिपी नहीं है, हमसे भी छिपी नहीं है। इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ। तो ये विश्वास मोदी जी का, ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, उस कमल निशान पर है जो राष्ट्र के लिए काम करती है, ना कि स्वार्थ के लिए काम करती है। लेकिन क्या आपने यहाँ पर आम आदमी पार्टी ये जो अर्ली ट्रेंड्स हैं, जो उसने लीड हासिल की है, क्या उससे आप सरप्राइज हुए? आपका इंटरनल आकलन क्या कहता है? ये going to change. This is all going to change in 1 or 2 hours, and BJP is going to form the government. MCD में हम लोग क्यों आम आदमी पार्टी ये कह रही है जो एग्जिट पोल्स है वही एग्जैक्ट पोल साबित होंगे? नहीं, अब देखिए ना, आपके सामने ही सारे फिगर्स आ रहे हैं। जहाँ पे हम लोग को 70, 65, 80 बता रहे थे, वहाँ हम 170 पर 117 पे लीड कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू ग्रो नाउ, यू वेट एंड वॉच। अभी हम और सारे पॉकेट्स में, हार्डकोर पूर्वांचलिया पॉकेट्स में जाएंगे, वहाँ पे बीजेपी विल डेफिनेटली गोना डू वेरी वेल। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार ये दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार होगी और जनता केजरीवाल के पार्षद पर ही मोहर लगाएगी, उनसे क्या कहेंगे आप? देखिए, उनका झूठ अब सामने आ चुका। अभी वो नो मोर दैट इनोसेंट गेम से बाहर आ चुका है। अभी द फैक्ट है कि आपको अभी काम करना है, एंड झूठ की राजनीति खत्म। और झूठ ज्यादा बोलते ना, झूठ की उम्र बहुत कम होती, तो इट्स ऑल गोइंग टू गो। मतलब मुझे नहीं लगता कि अब ये सारे गेम्स अब चलेंगे, झूठ वाले गेम्स इस देश में। देश बहुत प्रैक्टिकल मूड में। मोदी जी ने सबको बहुत रियल वर्ल्ड दिखा दिया। कथनी करनी में अंतर नहीं हमारे प्रधानमंत्री। हम और आप जब बात करें तो एक अपडेट आपके लिए भी है। जब हमने शुरुआत की थी तो 126 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी लीड कर रही थी, लेकिन अब 123 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, और बीजेपी जो है वो 121 वार्ड में लीड कर रही है। जो गैप है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वो नैरो होता हुआ।
आई एम टेलिंग यू, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपसे कुछ देर और बात करता रहूंगा तो गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, तो फिर बाद और कनेक्ट होते हैं, डेफिनेटली विल कनेक्ट अगेन। बट यही फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, ये फैक्ट सी फेथ है। ये देश अब कुछ अलग रूप में है और देश अभी ग्रोथ पे जा रहा है। देश अभी सच्चाई देखना चाहता है, नो नॉनसेंस टाइप, नो बेवकूफी और झुंझुना फ्री का लॉलीपॉप। अब देश ये सब मूड में नहीं है, ये देश अब बदल गया है। एंड अब गया वो दौर, गया झूठ वाला दौर, गया हो गया 7-8 साल। पूरा दिल्ली, सोचिए 8 साल पहले एक व्यक्ति मक्कर खांसी करके आज पूरे दिल्ली खांस रही, आज गाड़ियां चलाने के लिए मना कर दिया कि कांट टेक आउट योर कार, सो ये यू कांट ब्रीथ हियर, यू कांट ब्रीथ इन दिल्ली, दैट इज द सिचुएशन। इस तरह से लोग सरकार चला रहे हैं 8 साल से। कैन यू इमेजिन हाउ मच दे कैन डू, यू नो? इतना बेवकूफ कैसे बना सकते हैं 2022 के इस दौर में? अभी समय बदल गया, नो मोर स्टुपिडिटी, और लोग अभी झूठ बाय नहीं करेंगे इस देश में, झूठ अब कोई बाय नहीं करता। ठीक है, और हम और आप बात करें तो अब आम आदमी पार्टी 126 वार्ड्स में लीड करते हुए और बीजेपी जो है 117 वार्ड्स में लीड करते हुए, और आम आदमी पार्टी का एक बड़ा अटैक जो बीजेपी पर रहा, उन्होंने कहा कि एमसीडी में करप्शन बहुत था, 15 सालों तक जनता जो थी वो त्राहिमाम करती रही। नहीं, देखिए, झूठ करप्शन इनका पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, ये आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ये क्या बेच रहे थे 8 साल से, इनोसेंट बन के एक कॉटन शर्ट पहन के, जो गेम था मफलर पहन के, वो सब कुछ फैक्ट सामने आया। ये अभी देश काम कर रहे हैं। दिल्ली अब राजधानी में बेवकूफ नहीं बना सकते, जनता बन गई, बेवकूफ अब नहीं बने। ये रिजल्ट ही देखिए ना, एग्जिट पोल, और ये कितना अंतर है। अब ये बढ़ेगा, चिंता ना करें। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, एमसीडी में और सेवा करेगी गरीबों की, वो कल्याण करेगी। जो वादे हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए वो सारे वादे पूरे होंगे। गरीबों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और वही उसी रास्ते ये पार्टी चलेगी। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं इस वक्त अगर ट्रेंड्स के लिहाज से बात की जाए रवि किशन जी, तो 127 सीटों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, बीजेपी 116 वार्ड्स में लीड कर रही है, 250 वार्ड्स जो हैं हम वो उनके ट्रेंड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, यानी मेजॉरिटी मार्क यहाँ पर आम आदमी पार्टी क्लियरली हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। और जो गैप है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, वो 10 सीट्स का अब हुआ है। वो अभी बदलेगा, अभी बहुत सारे पूर्वांचल पॉकेट्स में जाएंगे आप, और आपको बहुत अभी तो 1-2 we have to wait and watch। साथ ही करप्शन को एक बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि आपने मनीष सिसोदिया को टारगेट किया, आपकी पार्टी ने एजेंसीज के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए। नहीं, देखिए, मंत्री उनके दाग, हमारे प्रधानमंत्री एक दाग नहीं, एक कलंक नहीं। यहाँ पे सारे आरोप है, वो सत्य साबित हुए, इनके चापर्स होते हैं, वो सारी चीजें आपसे कुछ नहीं। तो ये whatever let him say whatever, बट उनके जेल में उनके लोग क्यों बंद हैं, उन पर सारे आरोप क्यों? why ED one is after that, why they found it? तो उनको आप करते हैं वो दिखता है, सामने आता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया। डिजिटल वर्ल्ड में हम वर्ल्ड में सब कुछ दिखता नहीं, एकदम आपके मुंह पर आपका झूठा, आपकी करनी आपके सामने के चलते आपकी आवाज में बहुत क्लैरिटी नहीं है, तो अभी मैं आपसे बस फाइनल क्वेश्चन लूंगी कि आप कितनी सीटों पर उम्मीद लगाए बैठे हैं? इन 250 वार्ड में से कितनों पर जीत का आपका प्रेडिक्शन है? आप कहना चाहेंगे, आई नो यू आर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, बट स्टिल व्हाट वुड बी योर प्रेडिक्शन? हम लोग सरकार बना रहे हैं, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और सबका कल्याण होगा, गरीबों का कल्याण होगा। यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था। सबको मकान मिलेंगे, कूड़े का ढेर रिसाइकल होकर गायब होगा, ये सारी चीजें आपके सामने होंगी। रवि किशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ के साथ बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पर टैली तेजी से चेंज होते हुए आम आदमी पार्टी मेजॉरिटी मार्क यहाँ पर इन ट्रेंड्स के मुताबिक क्रॉस कर चुकी है, 128 सीट्स पर लीड करते हुए। बीजेपी जो है 115 सीट्स पर लीड करते हुए और कांग्रेस पार्टी जो है 6 सीट्स पर लीड करते हुए। अदर्स की भी बात की जा रही है। अब इन अदर्स में इंडिपेंडेंट है या AIM है, ये अभी जानने के लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन राजेश यादव कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। राजेश यादव जी, एक कमेंट मैं आपका यहाँ पर चाहूंगी। आम आदमी पार्टी अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करते हुए, और ये जो लड़ाई है ये पूरे तरीके से बाइपोलर कॉन्टेस्ट साबित हुई। आप जिस ट्रायंगुलर फाइट की बात कर रहे थे, त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रहे थे, कम से कम अर्ली ट्रेंड्स जो हैं 1 घंटे 14 मिनट के जो ट्रेंड्स हैं वो नहीं दिखा रहे। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी, दिल्ली की जनता के फैसले को
कांग्रेस पार्टी विनम्रता से स्वीकार करती है और जिस तरह के रुझान आप लोग एग्जिट पोल में दिखा रहे थे उसी के चलते आज अभी रिजल्ट खुलने शुरू हो गया। कुछ ही देर में आपको पता लगेगा कि कांग्रेस पार्टी को जो दिल्ली ने प्यार दिया है वो लगभग हम लोग कहाँ दिल्ली में स्टैंड करते हैं। ये बात ठीक है कि भारत जोड़ो यात्रा अगर इस समय दिल्ली पर आती तो कहीं ना कहीं दिल्ली के रिजल्ट में कांग्रेस पार्टी को हमें फायदा मिलता, बढ़ोतरी मिलती। अगर यात्रा के देर से पहुंचने का हमें एक खामियाजा भुगतना पड़े। ये बात भी ठीक है कि जो चुनावी मुद्दे थे कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दे को एमसीडी के कामों से भटकाकर अलग से दूसरी तरफ लेके जाया गया है। आप देखेंगे तो मुद्दे एमसीडी के कामों को ना लेकर कहीं ना कहीं सिर्फ सियासी मुद्दे यहाँ पे पूरे के पूरे हैवी कर दिए गए। आप ये कह रहे हैं कि एमसीडी के काम के मुद्दे नहीं बल्कि एमसीडी में जो सियासत रही सियासी मुद्दों पर पूरे नैरेटिव को शिफ्ट कर दिया गया। और अपडेट हमारे दर्शकों के लिए ये है कि 250 वार्ड में से 129 वार्ड्स जो है वो आम आदमी पार्टी लीड 130 वार्ड्स पर देखिए इतनी तेजी से तस्वीर बदल रही है। 130 सीट्स पर आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, बीजेपी 114 वार्ड्स में लीड करते हुए और कांग्रेस पार्टी 5 वार्ड में लीड करते हुए यहाँ पर 250 वार्ड की तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। और राम हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा ये जो फाइट है ये और ज्यादा क्लोज होती दिखाई दे रही है। ट्रेंड्स जो है वो तेजी से बदल रहे हैं। बिल्कुल अदिति, ये कहा जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी स्क्रीन से नजर हटी तो सीट घटी या बढ़ी आपको शायद ये पता ना चल पाए। 130 सीटें आम आदमी पार्टी, 114 सीटें बीजेपी। ये बहुत ही दिलचस्प और लगातार बदलते हुए आंकड़े। 130 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट इस वक्त लीड कर रहे हैं, 114 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट इस वक्त लीड कर रहे हैं, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं जो वहां पर लीड कर रहे हैं और एक अन्य के खाते में। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त फिर से आंकड़ा बदल गया है और आंकड़ा यह है कि आम आदमी पार्टी 128 सीटों पर लीड कर रही है और बीजेपी 116 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। 116 वार्ड ऐसे हैं जहां पर बीजेपी लीड कर रही है। अदिति, बिल्कुल, तो 128 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, बीजेपी 116 वार्ड्स में लीड करते हुए और कांग्रेस पार्टी जो है वो 5 वार्ड में लीड करते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। जल्दी से कमेंट जैस्मिन मैं आपका यहाँ पर चाहती हूँ। तस्वीर तेजी से बदल रही है, क्लोज फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर जो गैप है अब वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने सुना रवि किशन ने कहा कि झूठ की राजनीति को नकार दिया है जनता ने। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से मैं उनकी कमेंट से सहमत हूँ क्योंकि जब फाइनल नतीजे आएंगे तो उनको भी पता चलेगा कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। क्योंकि भाजपा ने कंटिन्यूसली कभी भी, अब ये कह रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, लेकिन पिछले 6 महीनों में कभी उन्होंने कूड़े की बात नहीं करी। केवल और केवल दिल्ली सरकार के कामों की बात करी, भ्रष्टाचार तथा कथित भ्रष्टाचार की बात करी कि सत्येंद्र जैन ने घोटाला किया, मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया। दिल्ली की जनता इसका जवाब एमसीडी के माध्यम से देगी। उन्होंने देखा है कि पिछले 6 महीनों में इन्होंने लगातार केवल एक ही काम किया, भाजपा ने दिल्ली सरकार के कामों को रोकने का और सीबीआई और ईडी को दिल्ली सरकार के मंत्रियों को पीछे छोड़ने का। दिल्ली की जनता को ऐसी चीजें पसंद नहीं है, उनको चाहिए कि कोई उनका समाधान दे। अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें वादा दिया है कि 5 साल दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए, दिल्ली को साफ सुथरा और सुंदर करेंगे और कूड़े के पहाड़ से भी निजात दिलाएंगे। तो मेरे ख्याल से यही कॉन्फिडेंस दिल्ली की जनता को आज अरविंद केजरीवाल पे है। और ये जो झूठ मूठ की राजनीति जो ये कहते हैं वो बिल्कुल इनको ही पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि झूठ की राजनीति कौन कर रहा है, जनता उस पर मोहर लगा देगी। अब फिर हर पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। शिवांगी ठाकुर हमारे साथ हैं यहाँ पर। शिवांगी, हमने देखा थोड़ी देर पहले, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचे थे। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन सीएम आवास से मिल रही है आपको? देखिए अदिति, जानकारी यही मिल रही है कि कहीं ना कहीं दोनों ही नेता बड़े आश्वस्त हैं और अंदर चर्चा चल रही है, चाय पर चर्चा चल रही है कि आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि देखिए शुरुआती रुझान वो लोग भी देख रहे हैं लेकिन अभी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ से बाहर निकलेंगे, पार्टी दफ्तर जाएंगे और उसके बाद हो सकता है मीडिया से भी रूबरू हो। लेकिन मनीष सिसोदिया जब भीतर गए, हमने बातचीत करने की कोशिश की, कुछ भी कहने से बचते हुए आए, लेकिन भी जो साइन है, विक्ट्री साइन है, वो उन्होंने दिखाया। तो इसका ये मतलब है कि वो तो मान के चल रहे हैं कि वो जीत चुके हैं। लेकिन जिस तरह से आप देखिए शुरुआती रुझान है और उसके बाद अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, ऐसे में कहना बड़ा मुश्किल है कि जश्न मनाने का मौका आम आदमी पार्टी को यहाँ मिलेगा या नहीं। एक बार तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि क्या हलचल है। सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों ही यहाँ से निकलेंगे। बड़ी बात देखिए, परिसीमन के बाद पहली बार एमसीडी चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में
लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो जीत का दावा यहाँ कह रही थी, दावा कर रही थी कि हम ही जीतेंगे, विधानसभा में भी हम ही होंगे, पार्षद भी अगर हमारा होता है, एमसीडी में भी हम ही काबिज होते हैं तो काम करना आसान होगा, दिल्ली की जनता के हित में होगा। और इन्हीं मुद्दों पर लगातार चुनाव भी उन्होंने लड़ा है, लेकिन परिणाम आज साफ होंगे कि 15 साल से बीजेपी का जो एमसीडी पर राज है वो लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। यह रिवाज यहाँ पर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताते हैं, आम आदमी पार्टी 126 वार्ड्स में लीड कर रही है, बीजेपी 118 वार्ड्स में और कांग्रेस पार्टी जो है वो 5 वार्ड्स में यहाँ पर लीड कर रही है। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर आशीष सूद जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो। गैप बढ़ता है, कभी बीजेपी लीड करती है, लेकिन ज्यादातर टाइम अगर बीते 1 घंटे 19 मिनट में बात की जाए तो ज्यादातर आम आदमी पार्टी ने लीड किया है। देखिए, ये शुरुआती रुझान है। मैंने पहले भी आपको कहा कि छोटे वार्ड्स की आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर, लेकिन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दर्शकों के लिए ये अपडेट, ये 125 वार्ड्स में अब आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, बीजेपी जो है 119 वार्ड्स में लीड करते हुए और कांग्रेस पार्टी जो है वो 5 वार्ड में यहां पर लीड करते हुए। और अब आप अपने स्क्रीन के एक तरफ ये भी देख पा रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस वक्त लीड कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 125, अब ये टैली जो है लगातार चेंज हो रही है, कभी 124 पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी का जो आंकड़ा है वो भी ऊपर नीचे होते हुए। तो यानी जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा तस्वीर में और क्लैरिटी मिलेगी और ये जो अप्स एंड डाउन्स है, ये जो टैली है ये ऊपर नीचे होती रहेगी। चलिए से एक कमेंट में जैस्मीन आपका यहां पर चाहती हूं और उसके बाद संतोष ठाकुर जी का कमेंट लूंगी, लेकिन जैस्मीन पहले आप। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से अभी जो मुझे सूचना मिली है कि ईवीएम के करीबन 7 राउंड की काउंटिंग हो रही है, जिसमें से केवल 1 राउंड खत्म हुआ है। तो जो मैं पहले कह रहा था कि ये जो एक आपको क्लोज फाइट दिख रही है वो लार्जली पोस्टल बैलेट का नतीजा है। जैसे जैसे ईवीएम के नतीजे आते जाएंगे मेरे ख्याल से 1 घंटे में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। अभी भी हम देख रहे हैं कि 125 का जो मैजिक फिगर है वो केवल आम आदमी पार्टी क्रॉस कर पाई है, बीजेपी टक्कर में है अभी के जो रुझान है, लेकिन ये डेफिनेटली कंसोलिडेट होगा और मेरे हिसाब से पूर्ण बहुमत सेफ मार्जिन से दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को जिताएगी। ठीक है, आपका दावा है सेफ मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। आशीष सूद जी, आपका जवाब सर? मैं फिर कहता हूं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ निगम में फिर से अपना मेयर बनाएगी और दिल्ली की जनता की समस्याओं को दूर करने का जो आम आदमी पार्टी के कारण खड़ी हुई है, मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। मैं पहले भी वो दृश्य देख चुका हूं, 2017 में मुख्यमंत्री आवास के बाहर डीजे लगा दिए गए थे, गुब्बारे सजा दिए गए थे, मगर नतीजे कुछ और आए तो लोग वो तंबू हटाने पड़े थे। इसलिए जल्दबाजी ना करें, बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ मेयर बनाएगी। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन, किस तरह से बीजेपी अभी भी हमलावर और यहाँ पर एक तरफ ये जो टैली है लगातार अप एंड डाउन होते हुए, अब 125 वार्ड्स में आप लीड कर रहे हैं, 119 में बीजेपी लीड कर रही है। आप उन्हें जवाब देना चाह रहे थे, आपका काउंटर। देखिए, टैली ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन एक हिसाब से हमें समझना होगा कि ये चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा गया था। हमेशा आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हमने काम किए हैं, हमें आपने विधानसभा की जिम्मेदारी दी, हमने स्कूल ठीक किए हैं, शिक्षा ठीक की, बिजली पानी की व्यवस्था ठीक करी, अब हमें एमसीडी की जिम्मेदारी दीजिए। दूसरी तरफ बीजेपी ने ये नहीं कहा कि हमने 15 साल में क्या क्या काम किए हैं। 15 साल में इन्होंने यही कहा कि हमें रोका गया, हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया। उन्होंने खुद माना है, अभी भी अगर उनसे आप पूछ लो कि आपने एक बड़ा काम किया हो तो बता दो 15 साल में। 15 साल कम नहीं होते हैं, लेकिन ये नहीं गिना पाए। केवल और केवल अनाप शनाप आप इंसल्ट करते रहे, आपने झूठे मूठे केस डाले और ये इसको केवल भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाना। ठीक है, आप कह रहे हैं ये काम नहीं करा, काम इन्होंने किया नहीं, अपना काम नहीं गिना पाए और झूठे आरोप यहां पर लगाए। लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं फाइट क्लोज होते हुए आम आदमी पार्टी 123 वार्ड्स में लीड करते हुए, बीजेपी 121 वार्ड्स में लीड करते हुए और कांग्रेस पार्टी 5 वार्ड में लीड करते हुए। बिल्कुल अदिति, कहा जाता है कि पहाड़ों पर मौसम कब बदल जाए इसका पता नहीं चलता, लेकिन ये स्क्रीन देखकर ये लग रहा है, ये टैली देखकर ये लग रहा है कि ये टैली कब बदल जाए इसका भी आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अभी ये बहुत ज्यादा अंतर हो गया था, आम आदमी पार्टी बहुमत से ऊपर थी, अब 122 आया, फिर 123 और 121 का आंकड़ा आया, अब ये 124 और
ये देखिए फिर से जब मैं आपको बता रहा हूं तो फिर से एक बार टैली चेंज हुई है और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी 126 सीटों पर लीड करती हुई, 118 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई, यानी कि बहुमत के करीब इन ट्रेंड्स के आधार पर बहुमत पा लिया है आम आदमी पार्टी ने। और अब एक बार फिर से यह टैली जो है चेंज हुई है, 127 आम आदमी पार्टी और 117 पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। बहुत तेजी के साथ ये टैली जो है परिवर्तित हो रही है। एक चीज कांस्टेंट है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 5, 6, 3 इनके आसपास ही खेल रही है, इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। लेकिन 128 पर आम आदमी पार्टी इस वक्त लीड कर रही है और 116 सीटों पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। अदिति, बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को यहाँ पर हम एक बार फिर से बता रहे हैं, हालांकि वो स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं 128 वोट्स में आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, यानी मेजॉरिटी मार्क से पार, और बीजेपी 116 वोट्स में लीड कर रही है। कांग्रेस पार्टी 5 वोट में लीड कर रही है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जैस्मीन, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं आपको रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, आपके रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या है तस्वीर, आपका क्या दावा है? यहाँ पर ट्रेंड्स में दिख रहा है कि आप मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर रहे हैं, आपके रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं? इस वक्त करीब 1 घंटे 25 मिनट की काउंटिंग हो चुकी है। बिल्कुल नहीं, हमारे रिपोर्ट्स के अनुसार बहुत ही कंफर्टेबली एटलीस्ट 180 तो मिनिमम पार करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ईवीएम की काउंटिंग अभी शुरू हुई है, एक राउंड ही ईवीएम की काउंटिंग खत्म हुई है, तो जो मेजॉरिटी वोट्स हैं, लगभग 7 राउंड्स की ईवीएम काउंटिंग है, तो आप मान के चलिए केवल 10 से 12% वोट्स ही, 15% वोट ही गिने जा चुके हैं। तो ये ट्रेंड कंसोलिडेट होगा। ग्राउंड पे जब आप जाएं, आपके रिपोर्टर्स ने भी बात करी थी दिल्ली के लोगों से, ग्राउंड पे मूड बहुत ही ज़्यादा साफ था और मेरे ख्याल से धीरे धीरे जब आप सारे तबके, समाज के सारे तबके के वोट्स जब गिने जाएंगे, क्योंकि ये नहीं कि केवल समाज के एक सेक्शन ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वोट कंसोलिडेट होगा और आम आदमी पार्टी को सेफ मार्जिन से विक्ट्री मिली। ठीक है राजेश यादव जी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लगातार टक्कर हो रही है, कभी आम आदमी पार्टी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर रही है, कभी उसका आंकड़ा जो है गिर रहा है, बीजेपी भी लगातार कैचअप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक ट्रेंड जो बीते 90 मिनट्स में चेंज नहीं हुआ वो है कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।